हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट गद्यांश को लेकर आया और यह जो गद्यांश है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश, बिकॉज कई बार यह गद्यांश बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जा चुका है। और इस वीडियो में जो है हम इसके प्रसंग करेंगे, साथ के साथ इसकी जो व्याख्या भी बताएंगे इस वीडियो में। कहने का मतलब है गद्यांश की से प्रसंग व्याख्या करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने जो है इस गद्यांश की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उनका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। यह गद्यांश भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। और यह गद्यांश भी इंपॉर्टेंट है जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम इस गद्यांश का क्या करेंगे, प्रसंग करेंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे। ठीक है ना। प्रसंग जो है इस प्रकार से मैंने लिख रखा, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरव भाग 2 में संकलित पाठ पहलवान की ढोलक से अवतरित है। यानी यह जो गद्यांश जो है यह गद्यांश हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है आरव भाग 2 यानी 12वीं की जो बुक है हिंदी की, उसमें संकलित पाठ है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक, और उससे यह अवतरित है यानी उससे यह गद्यांश है। ठीक है। उसके बाद इसके लेखक महान फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है इसके लेखक, यानी इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु है इसके लेखक। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ लेखक ने मलेरिया तथा हैजे से पीड़ित गांव की एक अमावस्या की रात का वर्णन किया है। यानी यहाँ पर लेखक ने जो है मलेरिया से, इसके अलावा हैजा से जो पीड़ित जो गांव के लोग हैं या फिर जो अमावस्या की जो रात है उनका इन्होंने वर्णन किया है। प्रसंग में केवल आपको इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है और प्रसंग आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद चलते हैं व्याख्या की तरफ। और व्याख्या मैंने इस प्रकार लिख रखी, आसान तरीके से, सरल तरीके से। जैसे कि लेखक रात का मानवीकरण करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मानो अंधेरी काली रात चुपचाप रो रही है और अपनी चुप्पी को छिपाने का प्रयास कर रही है। यानी लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है मानवीकरण करते हुए कि ऐसा लगता है कि मानो अंधेरी रात जो है, काली रात चुपचाप रो रही है, यानी अंधेरी काली रात जो है चुपचाप रो रही है और अपनी चुप्पी को छिपाने का प्रयास कर रही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, ऊपर आकाश में टिमटिमाते हुए तारे अपनी रोशनी फैलाने का प्रयास कर रहे थे। यानी जो आकाश में जो टिमटिमाते हुए जो तारे जो है वह अपनी रोशनी फैलाने का प्रयास कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है, जमीन पर कहीं रोशनी का नाम दिखाई नहीं दे रहा था। यानी जमीन पर जो है कहीं पर भी जो रोशनी का जो है नाम नहीं दिखाई दे रहा था जमीन पर, धरती पर। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से है, दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए यदि कोई संवेदनशीलता तारा जमीन की ओर जाने का प्रयास भी करता है तो उसका प्रकाश और ताकत रास्ते में ही समाप्त हो जाती थी। यानी कहने का मतलब यह है, दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए, दिखाने के लिए यदि कोई संवेदनशीलता तारा जमीन की ओर जाने का प्रयास भी करता था तो उसका जो प्रकाश है और उसकी जो ताकत है रास्ते में ही समाप्त हो जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट है, जिससे आकाश में अन्य तारे उसकी असफल संवेदनशीलता पर मानो खिलखिलाकर हंसने लगे थे। यानी जो आकाश में जो अन्य जो तारे जो है उसकी जो असफलता के संवेदनशीलता पर जो है मानो खिलखिलाकर हंसने लगे थे। ठीक है ना। यह है इसका मतलब। अब यहाँ पर जो व्याख्या, इसके अलावा प्रसंग, कहने का मतलब है से प्रसंग व्याख्या जो मैंने सरल तरीके से, आसान तरीके से इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। ठीक है ना। और अगर आपको अदर जीवन परिचय या फिर अदर गद्यांश या पद्यांश की वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।